और देखिए इसके बाद से सवाल भी उठने लगे हैं। सवाल यह है कि क्या रूस और यूक्रेन के युद्ध में अब अमेरिका की डायरेक्ट एंट्री होने वाली है। हालांकि अभी तक अमेरिका की ओर से इस बात से लगातार इनकार किया जाता रहा है, लेकिन बाइडेन के इस बयान के बाद आशंका यह जताई जा रही है कि अमेरिका अब कभी भी अपने प्लान ए की जगह प्लान बी को एक्टिवेट कर सकता है। अभी तक अमेरिका यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि प्लान बी के तहत अमेरिका जंग के मैदान में सीधे भी उतर सकता है। अभी तक अमेरिका रूस पर प्रतिबंधों की बौछार करके उसे अलग थलग और कंगाल करने में जुटा है, लेकिन बाइडेन ने जिस तरह से अमेरिकी सैनिकों के सामने यूक्रेन के लोगों की बहादुरी का जो बयान दिया है और इशारा किया है, उससे बहुत सारी बातें जो हैं वो साफ हो रही है। देखिए आपको हम बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए कि प्लान ए क्या है और आगे प्लान बी क्या हो सकता है। अभी तक जो प्लान ए है कि नाटो देशों में तैनाती और तैयारी बढ़ाना है, लेकिन प्लान बी क्या हो सकता है? प्लान बी हो सकता है कि जंग के मैदान में सीधे अमेरिका अपने सैनिकों को उतार सकता है। कम से कम जो बाइडेन ने जो कल स्टेटमेंट दिया है उससे यही समझ में आ रहा है। आगे आपको बताते हैं कि क्या है अमेरिका की तैयारी, जो बाइडेन अब आगे और क्या करना चाहते हैं। साथ ही इससे भी हमें समझना होगा कि अमेरिका अगर जंग में डायरेक्ट एंट्री करता है, जो कि जो बाइडेन के स्टेटमेंट से ऐसा समझ आ रहा है, लेकिन इससे पहले जो बाइडेन लगातार इस बात से इनकार करते रहे हैं। अब तक जो बाइडेन खुद पोलैंड पहुंच गए हैं और वो पोलैंड जो कि यूक्रेन की लगातार मदद कर रहा है और रूस के खिलाफ लगातार बोल भी रहा है, ये सब पुतिन को कतई गवारा नहीं है। इसी से जुड़ी एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, आपको ये सारी बातें समझ में आएंगी। बारूदी धमाकों से थर्राती जमीन, धुएं में सिमटा आसमान। ये यूक्रेन की जंग का मैदान है। किसका कलेजा ना कांप उठे इन तस्वीरों को देखकर, कौन ना सहम जाए तबाही के इस मंजर को देखकर। लेकिन ये हो रहा है, रोज हो रहा है, नॉन स्टॉप हो रहा है। और अब ये वर्ल्ड वॉर का ट्रिगर पॉइंट बन गया है। यूक्रेन की सरहद से चंद किलोमीटर दूर ही पोलैंड की धरती पर अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन मौजूद हैं। नाटो के सदस्य पोलैंड की जमीन पर बाइडेन का पहुंचना महज इत्तेफाक नहीं है। यह सिग्नल है कि अब दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर खड़ी है। रूस और यूक्रेन का महायुद्ध अब रूस और अमेरिका के बीच जंगी टकराव में बदलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पुतिन की चेतावनी है कि अगर पोलैंड के रास्ते यूक्रेन की मदद बंद नहीं हुई तो परिणाम भयंकर होंगे। जबकि पोलैंड की धरती से जो बाइडेन बार बार रूस को चेतावनी दे रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं पोलैंड की राजधानी वॉर्सो के प्रेसिडेंशियल पैलेस। आंद्रेस दूदा जहां रहते हैं प्रेसिडेंशियल पैलेस, उसके ठीक बाहर यहीं पर बताया जा रहा है कि मुलाकात हो सकती है राष्ट्रपति बाइडेन और आंद्रेस दूदा की। शनिवार को एक बायलैटरल मीटिंग भी है पोलैंड के अधिकारियों और अमेरिका के अधिकारियों के बीच। इस मीटिंग और इस मुलाकात के साथ ही इस दौरे का जो दौरा हो रहा है राष्ट्रपति बाइडेन का पोलैंड के लिए, उस दौरे की अहमियत बहुत ज़्यादा है। खासतौर पर एक बड़ा संदेश राष्ट्रपति बाइडेन देना चाहते हैं ईस्टर्न यूरोप के तमाम देशों को पोलैंड आकर। और पोलैंड की भूमिका भी क्योंकि सबसे ज्यादा है, इसकी सीमा सबसे ज्यादा लंबी है जो लगती है यूक्रेन के साथ। बड़ी संख्या में यहाँ शरणार्थी आए हैं और पोलैंड लगातार अलग अलग सुझाव देता रहा है, जिसमें पीस कीपिंग फोर्सेस को भेजने का प्रपोजल की बात हो या फाइटर जेट्स यूक्रेन को देने की बात हो। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अपना फैसला सुना चुके हैं। ना बाइडेन झुकने को तैयार हैं, ना पुतिन मानने को तैयार हैं। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और पुतिन के बेहद करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने यहां तक कह दिया है कि अमेरिका का धरती का रिंग मास्टर बनने का सपना पूरा नहीं होगा। रशियन टीवी और स्पुतनिक को दिए इंटरव्यू में दिमित्री मेदवेदेव ने साफ कहा कि अब यूनिपोलर वर्ल्ड का अंत होगा। अमेरिका धरती का मास्टर नहीं रहेगा। रूस विरोधी भावनाएं जो यूक्रेन में मॉस्को के सैन्य आक्रमण की शुरुआत के बाद से उभरी है, जाहिर तौर पर पिछले 30 वर्षों से राजनेताओं और राजनयिकों की पाखंडी सफेद दांतों वाली मुस्कान के पीछे छिपी हुई है, जिन्होंने बात कुछ कही है और किया पूरी तरह से अलग है। कई रिपोर्ट्स में तो यह तक जिक्र किया गया है कि मेदवेदेव जो कह रहे हैं वो बेहद खास है, क्योंकि वो पुतिन के खासम खास है।
कहा यह भी जा रहा है कि पुतिन फिर से सोवियत संघ की राह पर है। वहीं सोवियत संघ यूएसएसआर, जिसका विघटन 1991 में क्रिसमस के दिन यानी 25 दिसंबर को हुआ था, जिसका मास्टरमाइंड अमेरिका था, वही अमेरिका जिसके प्रेसिडेंट जो बाइडेन पोलैंड पहुंचकर रूस को घेरने की तैयारी कर चुके हैं, पुतिन की घेराबंदी का फुल प्रूफ प्लान बना चुके हैं। अब सवाल है कि पुतिन का अगला कदम क्या होगा, बाइडेन को पुतिन क्या जवाब देंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।